और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से, जी हां, एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह ही 4:26 पर भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। सुबह 8:13 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4:26 पर आज भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस वक्त की बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि 8:13 पर एक बार फिर से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हरियाणा के रोहतक में ही भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और सुबह 8:13 पर एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। आज सुबह तड़के सुबह 4:26 पर हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र पाया गया। दिल्ली एनसीआर में तब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि सुबह 4:26 के बाद अब 8:13 पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली से 66 किलोमीटर दूर है रोहतक, जमीन से 22 किलोमीटर नीचे, और रिक्टर स्केल पर जो सुबह भूकंप आया था उसकी तीव्रता 5 मापी गई थी। भूकंप से किसी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आई है। हम आपको हरियाणा के रोहतक का वो लोकेशन मैप पर भी दिखा रहे हैं और 5 की तीव्रता रिक्टर पर थी। और अगर आप जमीन से नीचे डेप्थ देखें उसकी, तो 22 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र पाया गया है। हरियाणा का रोहतक जो कि भूकंप का केंद्र बना। सुबह 4:26 पर भूकंप के झटके 5 की तीव्रता इनकी थी और बड़ी खबर यह आ रही है कि ये 8:13 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रोहतक में इसका केंद्र था तो पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव, ये दिल्ली एनसीआर समेत वो तमाम इलाके हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, सोनीपत की, जब 4:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रोजे रखे जा रहे हैं इन दिनों, तो नमाज के बाद हदीस जब लोग सुन रहे थे तो दिल्ली की सुनहरी मस्जिद में किस तरह से भूकंप के झटकों के बाद घबराकर बाहर निकले हैं। नोएडा में घर के भीतर झटके महसूस किए गए हैं और सोनीपत में भी सुबह 4:26 पर जब सुबह का धुंधलका छाया हुआ था उस दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, हरियाणा के रोहतक में भूकंप का केंद्र था, लेकिन 8:13 पर, अब से कुछ वक्त पहले 8:13 पर भी ये जानकारी मिल रही है कि लोगों ने भूकंप के झटकों को एक बार फिर से महसूस किया है। तो आज के दिन में सुबह की शुरुआत भूकंप के झटकों के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, हालांकि राहत की बात आपको ये बता दें कि जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। 3.2 तीव्रता का भूकंप सुबह 8:13 पर ये झटके, तो ये झटके काफी हल्के रहे लेकिन ये झटके जरूर आए हैं। आफ्टर शॉक भी शायद इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 की तीव्रता का जो भूकंप आया था सुबह 4:26 पर, उसके बाद हमें बड़ी खबर यह मिल रही है कि 8:13 पर सुबह एक बार फिर से झटके महसूस किए गए हैं कई जगहों पर उत्तर भारत में। हालांकि भूकंप की जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर सुबह के वक्त ये 5 थी और उसके बाद आपको बता दें ये 3 के करीब रही है। और भूगर्भ शास्त्री वेद प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, सुबह आज का दिन जो रहा वो भूकंप के झटकों से ऐसा लगता है दिल्ली वासी उठे। सुबह 4:26 पर भूकंप के झटके आते हैं, 5 की उसकी तीव्रता रही। हमें जो जानकारी मिल रही है 8:13 पर फिर झटके महसूस किए, तकरीबन 3 के करीब रिक्टर पर उसकी तीव्रता रही है। इसे कैसे देखा जाए सर? हाँ, एक्चुअली जो सुबह 4:26 पे जो रिक्टर पैमाने पे 5 का भूकंप आया है, 5 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद आफ्टर शॉक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आफ्टर शॉक में अभी 8:13 पे दूसरा भूकंप आया हुआ है, जो लगभग रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता 3.2 नापी गई है। तो हो सकता है इसके बाद भी आफ्टर शॉक छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहे। बस सभी से यह है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने सेफ साइड में रहे और बिल्डिंगों में जैसे कुछ झटका महसूस होता है, कुछ होता है तो वो बाहर निकल जाए। तो वेद प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि सुबह जिस तरह के भूकंप के झटके 5 के महसूस किए गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि ये पहला आफ्टर शॉक ना हो, इसके बाद भी इस तरह के हल्के फुल्के आफ्टर शॉक्स लोगों को आते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद भी आफ्टर शॉक आ सकते हैं। जैसे अभी 8:13 पे 3.2 मैग्नीट्यूड का रिक्टर पर नापा गया है। इसी प्रकार से और भी झटके हो सकता है आप हैं। कह रहे हैं, लेकिन जैसा आपने बड़ी बात कही वेद प्रकाश जी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।